मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। तो हमारी चर्चा चल रही थी आपकी ग्रामीण परिवेश पर। ग्रामीण परिवेश में हम भूमि मापन के यंत्रों, सबसे पहले हमने जरीब की बात की थी, 3 जरीब थी। कल की वीडियो में जो हमने बात की थी वो आपकी बात थी जैसे कि आपके इंच, फुट, गज को बदलने की। तो और आज ही उससे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो शाही मात्रकों को मीट्रिक मात्रकों में बदलना। और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, अगर आप पिछले एग्जाम की बात करेंगे, 2015 की बात करेंगे, या आप चकबंदी लेखपाल की बात करेंगे, तो सिलेबस की कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। लेकिन इस टॉपिक की यानी भूमि मापन के यंत्र की गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका आना तय है। और एक भी एग्जाम इसका नहीं है, चकबंदी लेखपाल हुआ या आपका लेखपाल, जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना बना हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे किस पर? तो आज हम बात करेंगे शाही मात्रकों को मीट्रिक मात्रकों में बदलना। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर आप पिछली वीडियो देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आप पता कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 1 इंच बराबर 1 फुट बराबर 1 गज बराबर, यानी कि 1 फुट बराबर कितने इंच? 12 इंच। 1 गज बराबर 3 फुट। और फिर गज के बाद आपका क्या आ जाता है? चैन। 1 चैन बराबर कितने? 22 गज। चैन के बाद क्या आ जाता है आपका? तो फरलांग। 1 फरलांग बराबर आपके कितने? 10 चैन। और उसके बाद क्या आ जाता है? फरलांग के बाद आता है मील, और 1 मील बराबर कितने हो जाते हैं? 8 फरलांग। फिर हमने इनकी यूनिट्स को आपस में बदला था, यानी कि बदलना सीखा था। तो आज उन्हीं का प्रयोग है। अगर आपको वो चीज़ें तैयार हैं, आसानी से बताया था कैसे आप पता कर सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ तैयार है तो आप आसानी से शाही मात्रकों को मीट्रिक मात्रकों में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक क्या है आज का हमारा? आज का टॉपिक है कि शाही मात्रकों को, हमने इस पर भी चर्चा की थी, शाही मात्रक क्या थे और मीट्रिक मात्रक क्या थे। शाही मात्रकों को मीट्रिक मात्रकों में बदलना, क्योंकि 1826 से पहले आपका किसका प्रयोग होता था? तो 1826 से पहले 2 थी, एक गजे सिकंदरी थी और एक गजे इलाई। उनके अनुपात की भी बात की थी हमने, तो 39:41। और उसे याद करने की ट्रिक भी बताई थी। क्यों? क्योंकि गजे इलाई और गजे सिकंदरी, इनका प्रयोग गजे सिकंदरी सिकंदर लोदी के द्वारा और गजे इलाई अकबर के द्वारा। फिर उसके बाद जब अंग्रेज आ चुके थे हमारे भारत में, तो अंग्रेजों ने अपने अलग भूमि मापन के यंत्र अपनाए, उन्हें ही क्या बोला गया? शाही मात्रक। जिसमें आपके क्या इंच, फुट, गज, चैन, फरलांग, मील किस में आ जाते हैं? शाही मात्रक में। तो शाही मात्रकों की चर्चा की ली थी। मीट्रिक मात्रक जो यानी कि आधुनिक, क्या आधुनिक जो समय पर प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे आपके मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, तो उन पर भी हमने बात कर ली थी। अब बात आई थी शाही मात्रकों पर अलग की थी, मीट्रिक मात्रकों पर हमने अलग बात की थी। आज हम बात किस पर कर रहे हैं कि शाही मात्रकों को कैसे हम मीट्रिक मात्रकों में बदलें। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बदलने के लिए क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था, भूमि मापन आपका ऐसा टॉपिक है जहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आना तय है। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे शाही मात्रक की छोटी इकाई आपकी क्या थी? तो वो थी इंच। तो सबसे पहले इंच को हम सेंटीमीटर और मीटर में बदलेंगे। इंच को मीटर और सेंटीमीटर में बदलना। किसे? इंच को। ठीक है। 1 इंच बराबर क्या होता था? तो हमने बात की थी 3 बार्ले कॉर्न, यानी 3 जौ के दाने बराबर 1 इंच। अब 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1 इंच बराबर आपके 2.54 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। 1 इंच बराबर आपका कितने सेंटीमीटर? तो 2.54 सेंटीमीटर किस? 1 इंच बराबर। अब इसी को हम मीटर में बदलें तो 1 इंच बराबर
2.54। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब हम इसे सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट कर चुके हैं, क्या हम इसे ये भी लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 1 गुणा 100 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं या नहीं? अगर हम 100 को 75 कर दें तो क्या आ जाएगा, 1/100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। अब 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। अब इसे अगर हम मीटर में बदलें तो क्या होगा, इसमें क्या होगा आपका गुणा 1/100। अब ये सेंटीमीटर ना रह के क्या हो गया आपका मीटर, क्या हो गया आपका मीटर। अब यहीं अगर हम इसकी बात करें तो 1 इंच बराबर 2 का गुणा होगा, 2.54 का गुणा 1 में 2.54/100 मीटर, 2.54/100 मीटर। अगर हम यहाँ पर भी दशमलव की बात करें तो 1 अंक है और 0 कितने 2, तो क्या हो जाएगा आपका 0.0254 मीटर। क्या हो जाएगा 1 इंच बराबर 0.0254 मीटर। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ये भी आपको पता, एक ये चीज आपको पता रखनी है, बाकी के आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 0.0254 मीटर किस बराबर, 1 इंच बराबर, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर और मीटर कितने 0.0254। अगर वहीं में एक काम और किया जाए कि आपको पता है, अगर इसे 75 कर दें हम 100, क्या हो जाएगा 100 बट्टे ये जो भाग में है वो गुणा में और जो भाग में है वो जो ये नीचे आ जाएगा 2.54। अब क्या हो जाएगा इंच, यहाँ पर कितना रह गया 1 मीटर, यहाँ कितना रह गया 1 मीटर। अगर ये दशमलव हटाएं हम तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कि 10,000 बट्टे 254 इंच बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर। क्या हो जाएगा आपका 1 मीटर। अब अगर 254 का भाग हम 10,000 में दें तो कितनी बार जाएगा, 39.3701 इंच किस बराबर 1 मीटर बराबर। ये भाग आपको देना है 254 का भाग 10,000 में, जब आप देंगे तो कितना आएगा 39.3701। तो ये आपको याद रखना है, एक तो 1 मीटर बराबर कितने इंच और 1 इंच बराबर कितने मीटर। अगर 1 इंच बराबर मीटर 0.0254 मीटर, अगर भाई 1 मीटर बराबर इंच 39.3701 इंच, और अगर 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। अगर आपको ये लाइन याद है और अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप आसानी से इन्हें निकाल सकते हैं। बस कैलकुलेशन है, क्यों, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, 1 इंच बराबर सेंटीमीटर पूछ सकता है, 1 इंच बराबर मीटर भी पूछ सकता है और 1 मीटर बराबर आपके इंच भी पूछ सकता है। तो ये थे हमारे इंच, ये आपको याद रखना है। अगर नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्या 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर आपको याद होना चाहिए। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग, तो जब 100 से भाग दिया तो 0.0254 मीटर। उसके बाद अगर हम इसे 75 कर दें तो 10,000 बट्टे 254 इंच बराबर 1 मीटर। 10,000 बट्टे 254 इंच बराबर 1 मीटर, ठीक है। जब हमने कैलकुलेट किया तो 39.3701 इंच 1 मीटर बराबर, ठीक है। क्या मिला यहाँ पर 1 मीटर बराबर 39.3701 इंच। ये इकाइयाँ आपको याद रखनी हैं। अब हमने ये किस पर बात की, इंच को मीटर और सेंटीमीटर में बदलना। अब हम बात करेंगे फुट को, किसको, फुट को मीटर और सेंटीमीटर में बदलना, किसको, फुट। अब आपको फुट को कैसे बदलना है, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 फुट बराबर कितने इंच। ये एक दूसरे से कड़ी जुड़ती हुई है।
फुट को मीटर और सेंटीमीटर में बदलना। अब देखिए फुट बराबर हमने क्या किया था, 1 फुट बराबर कितना हमने पढ़ा था, 12 इंच। ठीक है, तो उसी आधार पर निकाल सकते हैं हम। अब हमें पता है 1 फुट बराबर 12 इंच। अब ये ध्यान रखिएगा, 1 फुट बराबर 12 इंच। अब अभी हमने पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ के गए हैं कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर अभी हम पढ़ के गए। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच। अब फुट को जब अगर आप इंच में बदलेंगे, 1 फुट बराबर 1 इंच बराबर 2.4 सेंटीमीटर, तो हमें कितना निकालना है, 12 इंच बराबर। अब 1 इंच को 12 इंच बनाने के लिए गुणा 12, तो इसमें भी तो गुणा 12 करेंगे। ठीक है, 12 इंच बराबर क्या निकलेगा, 12 इंच बराबर 2.54 इंटू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें कितना, अब 12 इंच में किसका गुणा करना पड़ेगा, 2.54। 2.54। अब ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। अगर आप गुणा करेंगे तो 12 चक 48, 4 12 पंजे 60 और 4 64, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी कि 30.48 सेंटीमीटर। किस, 1 फुट बराबर 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर। आपको ये भी याद रखना है। अगर आपको 1 इंच बराबर पता है कि 2.54 सेंटीमीटर, कोई भी आपकी यूनिट पूछ ले, कोई भी साई मात्रक पूछ ले, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब 1 फुट बराबर, अब हमें किस में, सेंटीमीटर में बदलना था, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो और हमें यह पता होना चाहिए 1 फुट बराबर 12 इंच होते हैं, तो 12 में जब 2.54 का गुणा किया तो 30.48 सेंटीमीटर आया, ये आया। अब इसके बाद हमें किस में बदलना है, मीटर में भी बदलना है। तो 1 फुट बराबर कितना, 30.48 सेंटीमीटर। अब जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहां पर आप 100 से भाग देंगे। अब ये किस में आ गया, मीटर। जब आप इसे हल करेंगे, 1 फुट बराबर, अब देखिए 2 संख्याएं, तो क्या आ जाएगा, 0.3048 मीटर। अगर आप ना कर पाए तो कैसे कर सकते हैं, 30.48 बट्टे 0। अब आपको पता है दशमलव हटाना है, दशमलव के बाद 2 अंक 2 0, यानी कि 3048 बट्टे 10,000। अब आपको 0 काउंट करने, 1 2 3 4 0, तो 0.3048। अब ये किस में आ गया, मीटर। किस में आ गया, मीटर में आ गया। 1 फुट बराबर कितने मीटर, तो 1 फुट बराबर आपके निकल के आए 0.3048 मीटर। 1 फुट बराबर कितने सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम अब किस पर बात करेंगे, गज। गज भी इससे जुड़ा हुआ है, तो गज को मीटर सेंटीमीटर में बदलें। किसे, गज को। एक गज बराबर, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा 1 गज बराबर कितने फुट। अब 1 गज बराबर हमें पता है 3 फुट। 1 गज बराबर 3 फुट। क्या, 1 गज बराबर 3 फुट। और अभी अब हम इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, अभी हम पढ़ के गए कि 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर। अभी जस्ट हम पढ़ के गए 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर। तो इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 30.48 का गुणा, अब ये किस में बदल गया, सेंटीमीटर। जब आप 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 8 24, 2 3 चौक 12 और 2 14, आपका 1 3 तुरका 9, यानी 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि कितना आया, 1 गज बराबर आपका निकल कर आया
1 गज बराबर निकल के आया आपका 91.44 सेंटीमीटर। 1 गज बराबर निकल के आया आपका 91.44 सेंटीमीटर। 1 गज बराबर निकल के आया आपका 91.44 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि 1 गज बराबर 3 फुट होते हैं, और अभी हम पढ़ के गए थे 1 फुट बराबर कितना 30.48 सेंटीमीटर। जब 30.48 सेंटीमीटर का गुणा किया तो 91.44 सेंटीमीटर। 1 गज बराबर 91.44 सेंटीमीटर। अगर आपको कड़ी याद है, आप अब इसी को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, वही काम। 1 गज बराबर 91.44/100। क्यों, पिछली वीडियो हमने बात की थी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। अब ये किस में आ गया, मीटर। 1 गज बराबर जब 2 से भाग दें, 100 से भाग देंगे 0.9144 मीटर। ये आपको याद रखना है। तो यहां से क्या निकल कर आया, गज। 1 गज बराबर कितना निकल कर आया, 0.9144 मीटर। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर। वहीं 1 गज बराबर हमने कितना पढ़ लिया, 1 गज बराबर हमने पढ़ लिया 91.44 सेंटीमीटर। अगर आपको ये याद है तो आप मीटर में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, डेकामीटर में बदल सकते हैं, हेक्टोमीटर में बदल सकते हैं, यानी किसी भी मात्रक में बदल सकते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन कहाँ से बने, सेंटीमीटर और मीटर से बने हैं, तो हमने उस पर चर्चा कर ली। 1 गज बराबर 3 फुट, हमें पता है 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर, तो कितना आया, 1 गज बराबर 91.44 सेंटीमीटर। वहीं 1 गज बराबर 0.9144 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे इसके अन्य मात्रक, क्षेत्रफल के मात्रक। ठीक है, कौन कौन से मात्रक बात करेंगे, एक तो आपका रहेगा साई मात्रक, एक आपका रहेगा मीट्रिक मात्रक, और एक रहेगा आपका अन्य मात्रक। अन्य मात्रक में क्या होगा, पक्का बीघा, जो आपके गांव में खेतों को नापते हैं, पक्का बीघा, कच्चा बीघा, आपने पढ़ा होगा बिस्वा, बिस्वांशी, कचवांशी, उनवांशी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके बिस्वा, कचवांशी, उनवांशी, पक्का बीघा से आपके क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अगले पर, क्षेत्रफल के मात्रक। ये क्या थे, आपके लंबाई के मात्रक। यहाँ पर क्या मांग रहे हैं, लंबाई। 1 गज बराबर कितने, क्यों हमें इसकी आवश्यकता थी, क्यों आवश्यकता थी कि क्षेत्रफल में इनका प्रयोग होना है। ये अभी हमने लंबाई के, मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, सेंटीमीटर किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। तो अभी हमने लंबाई के मात्रक पर बात कर ली। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल के मात्रक, यानी कि यूनिट ऑफ एरिया, यानी क्षेत्रफल के मात्रक। क्षेत्रफल के मात्रक, ठीक है। क्षेत्रफल के मात्रक आपको 3 टाइप के पढ़ने होंगे। कौन कौन से, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा शाही मात्रक, और ये इंपॉर्टेंट है आपका शाही मात्रक, मीट्रिक मात्रक, जो आधुनिक पद्धति भी बोलते हैं इसे, मीट्रिक मात्रक, और दूसरा आ जाएगा आपका अन्य मात्रक। क्या आ जाएगा आपका, अन्य मात्रक। शाही मात्रक में बात करेंगे, शाही मात्रक में आप अभी बात करेंगे जैसे कि एकड़। मीट्रिक मात्रक में बात करेंगे हेक्टेयर, और वहीं अन्य मात्रक में बात करेंगे हम पक्का बीघा। पक्का बीघा के बाद कच्चा बीघा, कच्चा बीघा के बाद क्या आ जाएगा आपका बिस्वा, या बिस्से भी बोलते हैं इसे। बिस्से, कच्चा भी, पक्का बीघा, कच्चा बीघा, बिस्वा, विश्वांशी,
और विश्वांशी के बाद क्या आ जाएगा, कछवांशी, और कछवांशी के बाद क्या आ जाएगा आपका, उनवांशी। क्या आ जाएगा आपका, उनवांशी। क्या आ जाएगा आपका, उनवांशी। ठीक है, पक्का बीघा, कच्चा बीघा, बिस्वा, बिस्वा को ही क्या बोलते हैं, बिस्से। बिस्से भी लिखा मिल सकता है या बिस्सा भी लिखा मिल सकता है। अगला विश्वांशी, विश्वांशी के बाद कछवांशी, कछवांशी के बाद उनवांशी। अब सबसे पहले साई मात्रक यानी एकड़। अब हमें पता है कि 1 एकड़ बराबर, हमें पता है कि 1 एकड़ बराबर 10 वर्ग गज। अब एक चीज आप देखेंगे कि हमेशा क्षेत्रफल यानी एरिया को वर्ग इकाई में मापते हैं। वो क्यों मापते हैं, क्योंकि अगर कोई हमारे पास आकृति है, अब माना हमने इसकी क्या होगा, ये कोई सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ये मान लिया 3 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, संख्या का गुणा संख्या में 6, सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए इसे किस में मापेंगे, हमेशा इसे आप किस में मापेंगे, वर्ग इकाई में मापेंगे। और जब भी जिस बदलेंगे तो वर्ग इकाई का ही गुणा करना है। ठीक है, कैसे करना है वो हम आगे बात करेंगे। अब हमें पता है कि 1 एकड़ बराबर 10 वर्ग चैन यानी कि 10 चैन स्क्वायर। अब आपको पता है पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि एक चैन बराबर 22 गज, आपने पढ़ा होगा। एक चैन बराबर 22 गज यानी कि 22 का स्क्वायर, क्योंकि चैन का स्क्वायर 22 का स्क्वायर। अब ये किस में बदल गया, गज वर्ग इकाई में, यानी कि हम किस में बात करते हैं, मात्रक को वर्ग इकाई, तो ये किस में बदल गया, वर्ग इकाई। 10 गुणा 22 का वर्ग आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 484। किसमें कितना होता है, 484 वर्ग गज हो गया ये। अब अगर गुणा करेंगे 4840 वर्ग गज, इसे वर्ग गज लिख दे या गज स्क्वायर भी बोल सकते हैं। यानी कि 1 एकड़ बराबर हमारे पास कितना निकल कर आया, तो 1 एकड़ बराबर हमारे पास निकल कर आया 4840 वर्ग गज। क्या निकल कर आया, 4840 वर्ग गज। अब आप इसे अगर चाहें तो फुट में भी बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं, फुट में भी बदल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज। अब आप पढ़ चुके हैं कि 1 गज बराबर यानी 1 यार्ड बराबर क्या होता है आपका, 3 फुट। क्या होता है, 3 फुट। 4840 इंटू गज बराबर 3 फुट, तो गज का स्क्वायर तो 3 का भी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका, फुट स्क्वायर। क्या हो जाएगा, फुट स्क्वायर, या बोलेंगे इसे फीट स्क्वायर। फुट और फीट में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ फुट का ही विलोम शब्द क्या है आपका, फीट। ठीक है, 4840 3 का गुणा करेंगे तो 9, यानी 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 6 और 9 8 72 3 75 5 7 9 चक 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43,560 फीट स्क्वायर। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, तो 43,560 फीट स्क्वायर, यानी कि 1 एकड़ बराबर। अगर आपको ये पता है कि 1 एकड़ बराबर 10 चैन स्क्वायर यानी कि 10 वर्ग चैन होते हैं, तो आप गज भी निकाल सकते हैं और फीट भी निकाल सकते हैं। 1 एकड़ बराबर 10 गुणा, अब एक चैन बराबर कितना होता है, 22 गज, तो 22 का वर्ग 484, यानी कि ये वर्ग गज में आ गया। 1 एकड़ बराबर 4840, ये तो आपको याद ही रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1 एकड़ बराबर आपका कितना हो गया, 43,560 वर्ग फीट हो गया। ठीक है, अब हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर बराबर आपको याद रखना है हमेशा, 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है आपका, 10,000 मीटर स्क्वायर। क्या होता है आपका, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है 1 हेक्टेयर बराबर। ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है आपका, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। वहीं पर अब हम बात करेंगे किसकी, पक्का बीघा, कच्चा बीघा, विश्वांशी, बिस्वा, विश्वांशी, कछवांशी, उनवांशी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 1 एकड़ बराबर 10 चैन स्क्वायर,
10 22 का वर्ग करेंगे 4840 गज स्क्वायर, और फीट की बात करेंगे तो आप बदल सकते हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये बदलना आना चाहिए, ठीक है। जब आप बदलेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम पक्का बीघा, कच्चा बीघा और बिस्वा पर। और हमने एक चीज पढ़ी थी आपकी, अगर हम पहली वीडियो की बात करें तो पहली वीडियो में हमने पढ़ाई थी आपको शाहजहानी जरीब। क्या पढ़ाया था हमने? शाहजहानी जरीब पढ़ाया था। और हमने क्षेत्रफल को किस में बताया था? आपका क्षेत्रफल को गज में बताया था, ठीक है। जैसे कि अगर 55 गज, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा इसका? 55 × 55 गज स्क्वायर। जब 55 का आप वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 25 गज स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल आ गया। ये क्षेत्रफल किस में आया? तो ये क्षेत्रफल किसका होता है? पक्का बीघा। यानी कि पक्का, एक पक्का बीघा बराबर कितना निकल कर आया? एक पक्का बीघा आपका निकल कर आया 3025 गज स्क्वायर। कितना निकल कर आया? एक पक्का बीघा बराबर निकल कर आया 3025 गज स्क्वायर। अब ये गज स्क्वायर में निकल कर आया है तो इसी को आपको फुट में बदलना है, इसी को आपको इंच में बदलना है, इसी को आपको मीटर में बदलना है। अब देखिए गज स्क्वायर को फुट में बदलने के लिए अभी हम बात करके गए 3025 × 1 गज बराबर 3 फीट। तो जब इकाई को बदल रहे हैं आप तो क्यों 2 बार गुणा क्यों करते हैं ये भी आप सीख लीजिए। अगर हम गज को फुट में बदलेंगे तो क्या करेंगे? गुणा 3। इसे भी अगर फुट में बदलेंगे तो गुणा 3। अब देखिए 3 और 3 9 का गुणा अलग से हो गया तो इसीलिए 9। अब ये किस में आ गया? फीट स्क्वायर। किस में आ गया? फीट स्क्वायर। अब जब 9 का गुणा करेंगे तो आप क्या आ जाएगा? 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22, यानी 9 तिया 27, यानी कि 27,225 फीट स्क्वायर किस बराबर? एक पक्का बीघा बराबर। एक पक्का बीघा बराबर क्या आ गया? 27,225 फीट स्क्वायर आ गया, ठीक है। एक पक्का बीघा बराबर कितना? 27,225 वर्ग फीट, एक पक्का बीघा बराबर। अभी आप अगर मैं बात करूं, अभी आप पढ़ के गए हैं कि अभी आप एक चीज पढ़ के गए हैं कि 1 फीट बराबर क्या होता है? आपका 1 फीट बराबर क्या होता है? आपका 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट बराबर आपका 0.3048 मीटर होता है। 1 फुट बराबर क्या होता है आपका? 0.34। अब भाई आप अगर एक बात करें तो गज पढ़ के गए हैं, 1 गज बराबर क्या होता है? 0.9144 क्या होता है आपका? मीटर होता है। तो इसे अगर बात करें पक्का बीघा, पक्का बीघा बराबर 30.25। अब इसे अगर मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाए? 0.9144 × 0.9144 क्या आ गया? आपका मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी अधिक होगी, इसीलिए एग्जाम में इसे की आने की संभावना भी नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है आपका पक्का बीघा से, तो हो सकता है आपका एक कदम आगे चला जाए। जब अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? 25 29। कितना आएगा? 25 29 दशमलव कितना आएगा? 25 29.285 285 मीटर स्क्वायर ये आपका आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक पक्का बीघा बराबर, एक पक्का बीघा बराबर। यहां तक तो आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर 2015 की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक पक्का बीघा बराबर कितने आपके वर्ग गज होते हैं? तो 3025 वर्ग गज। अगर इसे फुट में बदलवा ले तो आपको 9 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों? 1 गज बराबर 3 फुट और 2 बार गुणा करेंगे 9 का, 27,225 वर्ग फीट इसका आंसर आ गया। अगर इसे मीटर में बदलवा ले तो आपको याद रखना है 2529.285 मीटर स्क्वायर। अब किसकी बात आ गई? ये पक्का बीघा। अब आप जानते हैं कि एक पक्का बीघा बराबर, एक पक्का बीघा बराबर आपको याद रखना है कि एक पक्का बीघा बराबर क्या होता है? 3025 वर्ग गज।
वहीं अगर मैं अब दूसरी यूनिट यानी दूसरे क्षेत्रफल के मात्रक की बात करें तो क्या है, कच्चा बीघा। क्या है आपका, कच्चा बीघा। अब आपको याद रखना है कि कच्चा बीघा हमेशा पक्का बीघा का क्या होता है, 1/3 होता है। एक कच्चा बीघा बराबर पक्का बीघा का 1/3 होता है। अब अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो अभी हम पढ़ के गए हैं कि एक पक्का बीघा बराबर 3025 गज स्क्वायर। क्या, 3025 गज स्क्वायर। जब 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 0, 3008 सही 1/3 गज स्क्वायर। क्या आ जाएगा, गज स्क्वायर 1008। अब एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इसे क्या बोलेंगे, 1008 गज स्क्वायर। अब इसे भी 1/3 ये भी गज स्क्वायर आया, ठीक है। अब अगर इतने को फुट में बदलें तो क्या करेंगे, 1 गज बराबर 3 फुट, तो 3 × 3 ये आ गया आपका फुट स्क्वायर। 3 से 3 काटेंगे, क्या आ जाएगा, 1008 गज वर्ग गज 3 वर्ग फुट। ये आपका आ गया किस, एक कच्चा बीघा बराबर। आपको याद रखना है कि एक कच्चा बीघा बराबर आपका पक्का बीघा का 1/3 होता है। अभी हम पढ़ के गए एक पक्का बीघा बराबर 3025 वर्ग गज, और जब इसमें 3 का भाग देंगे तो ये निकल कर आएगा। क्योंकि आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, इसका भाग किया आपने 1008 सही 1/3 आया। अब आपने 1/3 को फुट में बदलने के लिए क्या, केवल 3 का गुणा कर दिया। ये गलत हो गया। क्यों मेरे भाई, क्या है, वर्ग गज है, तो वर्ग फुट में बदलने के लिए गुणा 3 और होगा। अब ये आपका फीट स्क्वायर हो गया। अब 3 से 3 कट गया, इसीलिए 3 फीट स्क्वायर आ गया। क्योंकि ऑप्शन अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में ये जरूर होगा कि 1 फीट 1008 गज, एक कच्चा बीघा बराबर 1008 वर्ग गज 1 वर्ग फुट, 1008 वर्ग गज 3 वर्ग फुट। ये दोनों ऑप्शन आपके जरूर मिलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विस्वा पर। अभी हमें यहां से एक चीज याद रखनी है कि एक पक्का बीघा बराबर आपके 20 विस्सा या 20 विस्से। एक पक्का बीघा बराबर आपके 20 विस्सा। अगर भाई 20 विस्सा हैं तो एक कच्चा बीघा बराबर कितने हो जाएंगे, एक कच्चा बीघा बराबर 20/3 विस्सा। क्यों, विस्वा और कच्चा बीघा पक्का बीघा का 1/3। तो जब भाग देंगे 6 सही 2/3 विस्सा। ये भी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक कच्चा बीघा बराबर 20/3 विस्सा, एक पक्का बीघा बराबर 20 विस्सा। ये आपको याद रखना है। वहीं अगर मैं बात करें, अब यहाँ पर एक यूनिट और आपको याद रखनी है, यहाँ से 6 सही 2/3 विस्सा। अब आपका आता है एक, अभी हमने बात की थी विस्सा आपका रह गया, उसके बाद क्या रह गया, विस्वा, विस्वांसी के बाद कचवांसी के बाद क्या रह गया आपका, उनवांसी। ये हमेशा आपके 20वां के रूप में होती हैं, यानी कि 20वें भाग के रूप में होती हैं, ठीक है। एक विस्सा बराबर आपका क्या होता है, एक विस्सा बराबर आपका होता है 20 विस्वांसी। एक विस्सा बराबर आपका क्या होता है, 20 विस्वांसी। क्या होता है आपका, 20 विस्वांसी। वहीं अगर मैं बात करूं एक विस्वांसी बराबर 20 आपका हो गया 20 कचवांसी। क्या हो गया, 20 कचवांसी। वहीं अगर मैं बात करूं एक कचवांसी बराबर आपका हो गया 20 उनवांसी। ये आपको याद रखना है।
क्या होगा, 1 बिस्सा बराबर 20 विश्वांशी, 1 पक्का बीघा बराबर 20 बिस्सा, 1 बिस्सा बराबर 20 विश्वांशी, 1 विश्वांशी बराबर 20 कचवांशी, वहीं 1 कचवांशी बराबर 20 आपका उनवांशी। क्या हो गया, 20 उनवांशी। अब आपको दिखाई दे रही होगी 1 यूनिट उनवांशी, यानी कि सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी क्षेत्रफल इकाई कौन सी है आपकी, वो है आपकी उनवांशी। क्या है वो, आपकी उनवांशी। ठीक है, सबसे छोटी क्षेत्रफल इकाई कौन सी है आपकी, उनवांशी। ये आपको याद रखना है, ये क्रम आपको याद रखना है। पक्का बीघा सबसे पहले, पक्का बीघा से छोटा होता है आपका कच्चा बीघा, कच्चा बीघा से छोटा आपका होता है विस्सा या विस्से, और 1 बिस्सा से छोटा होता है आपका विश्वांशी, विश्वांशी से छोटा होता है कचवांशी, और कचवांशी से छोटा होता है उनवांशी। जब एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। 1 पक्का बीघा बराबर क्या होता है आपका, 20 बिस्सा। 1 बिस्सा बराबर क्या होता है आपका 20, 1 बिस्सा बराबर क्या होता है आपका 20 विश्वांशी। 1 विश्वांशी बराबर क्या होता है 20 कचवांशी। 1 कचवांशी बराबर क्या होता है 20 उनवांशी। ठीक है, 1 बिस्सा बराबर क्या होता है 20 उनवांशी। अब देखिए ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, तो यहाँ से जो भी ग्रामीण यानी भूमि मापन के यंत्र थे वो याद हो गए। तो ये आपको बार बार वीडियो 1-2 बार और देख सकते हैं, या फिर आप नोट करना चाहें इन्हें नोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आना ही आना है। एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है कहाँ से पूछे, लेकिन ये तय है कि यहाँ से क्वेश्चन आना है। ठीक है, क्योंकि पिछले एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो आज हमने किस किस पर बात की, तो हमने सबसे पहले इंच को मीटर और सेंटीमीटर में बदला, फिर हमने 1 इंच बराबर कितने 2.54 सेंटीमीटर। वहीं हमने क्या किया, फुट को किस में बदला, तो वहीं पर हमने आपके फुट को किस में बदला, सेंटीमीटर मीटर में बदला। 1 फुट बराबर कितना रह गया 30.48 सेंटीमीटर। वहीं हमने आपके 1 गज को किस में बदला, सेंटीमीटर मीटर में बदला। 1 गज बराबर कितना आया आपका 91.44 सेंटीमीटर आया। उसके बाद हमने मात्रकों की बात की थी, आपके कौन से मात्रक थे, साई मात्रक में एकड़ की बात की थी। एकड़ बराबर कितना आया था, 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज आया था। वहीं हमने बात की थी 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। वहीं अन्य मात्रक में हमने बात की थी पक्का बीघा, कच्चा बीघा, और आपका किसकी बात की थी, बिस्वा, विश्वांशी, कचवांशी, उनवांशी। 1 पक्का बीघा बराबर हमें पता है 3025 वर्ग गज। अब हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था कि एग्जाम में पूछा गया था पक्का बीघा का प्रयोग कौन सी जरीब में किया जाता है, तो पक्का बीघा मापने के लिए शाहजहानी जरीब का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि एकड़ को मापने के लिए किस जरीब का प्रयोग किया जाता है, तो एक जरीब को मापने के लिए आपका गंटर जरीब का प्रयोग किया जाता है एकड़ में मापने के लिए। भूमि को एकड़ में मापने के लिए गंटर जरीब का प्रयोग। ठीक है, वहीं अगर बात करें मीट्रिक पद्धति में मापने के लिए किस जरीब का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका मीटर जरीब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात थी हमारी, किस पर चर्चा हुई, तो ये आज की हमारी चर्चा हुई इस पर। वीडियो को जरूर देखें, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आना तय है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और यहाँ से जो क्वेश्चन है, जो 4, 6 या 10 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं अब तक एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम प्रत्येक साल नहीं होता है तो इसके बारे में क्वेश्चन भी कम है, लेकिन हाँ जितने भी एग्जाम हुए यहाँ से क्वेश्चन जरूर बने हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।